सोचिए, सुबह सुबह आप नींद से जागते हैं और अचानक आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप चाहें तो पूरी दुनिया खरीद लें। महल, गाड़ियां, लग्जरी जेट्स, दुनिया की सबसे रेयर चीजें, सब आपकी मुट्ठी में हों। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों के पास ये सब होता है वो आखिर कैसे यहां तक पहुंचते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो हमारी आंखों से हमेशा छिपा रहा है? लाखों लोग रोज मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना बहाते हैं, फिर भी वही पुराने स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सोच, अपने छोटे छोटे फैसलों और कुछ गुप्त आदतों से करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह है मिलियनेयर माइंडसेट। दिमाग जो दुनिया को बाकी सबसे अलग नजर से देखता है। एक ऐसा माइंडसेट जो हर हालात को अपने पक्ष में मोड़ देता है। आज आप जो सुनने वाले हैं वह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यह है ट्रांसफॉर्मेशन। यह सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, यह है पावर की कहानी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो शायद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी से हम उस अंधेरे दरवाजे को खोलने वाले हैं जिसके पीछे छिपे हैं अमीर बनने के गुप्त नियम और अनसुनी आदतें। अगर आपको सच में अपनी जिंदगी बदलनी है और मिलियनेयर माइंडसेट को अपनी रियलिटी बनाना है तो इस वीडियो को सिर्फ मत देखो, इसे अब्सॉर्ब करो। हर लाइन को ऐसे सुनो जैसे यह आपकी फ्यूचर सक्सेस की चाबी हो। और अगर आप सच में कमिटेड हो तो अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि आने वाले सीक्रेट्स आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बदल देंगे। कभी आपने गौर किया है कि इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। सूरज सबके लिए बराबर उगता और डूबता है, फिर भी कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों का इस्तेमाल करके साम्राज्य बना लेते हैं और कुछ लोग उन घंटों को शिकायतों और परेशानियों में जला देते हैं। असल फर्क कहां है? क्या यह हमारे खून में है, हमारी किस्मत में है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब हमारे सोचने के तरीके में छिपा हुआ है? यहीं से शुरू होता है मिलियनेयर माइंडसेट का रहस्य। अमीर लोग पैसों के पीछे नहीं भागते। सुनकर अजीब लगता है ना? लेकिन यही सच्चाई है। जहां आम लोग सोचते हैं पैसे कैसे कमाए जाए, वहीं मिलियनेयर लोग सोचते हैं पैसे को कैसे मेरे लिए काम कराया जाए। यह फर्क है एम्प्लॉय माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रवि और अर्जुन। दोनों के पास 10,000 रुपए हैं। रवि सोचता है चलो इससे कोई नया मोबाइल ले लेता हूं। अर्जुन सोचता है चलो इस पैसे से कोई किताब खरीदूं, कुछ नया सीखूं और शायद एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बनाकर उसे बेचूं। 6 महीने बाद रवि का मोबाइल पुराना हो जाता है और उसकी ईएमआई अब भी बाकी रहती है। अर्जुन ने अपने कोर्स से 1 लाख रुपए कमा लिया और अब उसके पास और भी आइडियाज हैं। यही है माइंडसेट का फर्क। मिलियनेयर माइंडसेट का पहला नियम है पैसा खर्च करने से पहले यह सोचना कि इससे और पैसा कैसे पैदा किया जा सकता है। आम इंसान सैलरी के बारे में सोचता है। वो सोचता है अगर प्रमोशन मिल जाए तो 10,000 और मिलेंगे। लेकिन मिलियनेयर सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, वो सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम यानी एक ऐसी मशीन जो अपने आप चलती रहे और पैसा पैदा करती रहे, जैसे कोई ऑनलाइन बिजनेस, कोई रेंटल प्रॉपर्टी, कोई ऑटोमेटेड सर्विस या फिर कोई ऐसी चीज जो बिना उनके डायरेक्टली काम किए पैसे जनरेट करे। इसलिए अमीर लोग टाइम फॉर मनी वाले ट्रैप में नहीं फंसते। वो समझते हैं कि टाइम लिमिटेड है लेकिन पैसा अनलिमिटेड है। आपको जानकर हैरानी होगी, वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय पढ़ने में बिताते हैं। बिल गेट्स हर साल लगभग 50 किताबें पढ़ते हैं। इलॉन मस्क ने खुद कहा कि उन्होंने रॉकेट साइंस कॉलेज से नहीं सीखी, बल्कि किताबें पढ़ पढ़कर सीखी। पढ़ना केवल नॉलेज के लिए नहीं होता, यह दिमाग को नई डायरेक्शंस देता है। जहां आम इंसान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करता है, वहीं मिलियनेयर लोग किताबें पढ़कर आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं। और यह बात सच है, एक पावरफुल आइडिया आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मिलियनेयर माइंडसेट का एक और रहस्य है फोकस। आप ध्यान देंगे कि अमीर लोग हर छोटी चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। उनके पास प्रायोरिटीज होती हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस करना नहीं है कि हम क्या कहेंगे, यह है कि हम क्या नहीं कहेंगे। यानी फोकस का असली मतलब है हजारों चीजों को ना कहना और सिर्फ उन कामों पर ध्यान लगाना जो असल में फ्यूचर बदल सकते हैं। आपने सुना होगा, आप 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं। मिलियनेयर लोग इस रूल को गहराई से समझते हैं।
इसलिए वो जानबूझकर अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनसे बेहतर सोचते हों, जो उन्हें चैलेंज कर सकें, इंस्पायर कर सकें और उनकी लिमिट्स को तोड़ सकें। नेटवर्किंग उनके लिए सिर्फ दोस्ती नहीं होती, बल्कि यह फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। आम लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। आज जिम ज्वाइन किया तो 1 हफ्ते में बॉडी चाहिए, बिजनेस शुरू किया तो 3 महीने में करोड़पति बनना है। लेकिन मिलियनेयर लोग कंपाउंड इफेक्ट को समझते हैं। वो जानते हैं कि छोटी छोटी चीजें अगर लगातार की जाए तो समय के साथ अनइमेजिनेबल रिजल्ट्स देती हैं। जैसे एक पौधा, आज आप बीज डालते हो तो कल पेड़ नहीं बनता, लेकिन सालों बाद वही पेड़ छांव देता है, फल देता है और पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ पैसे कमाने की आदतों तक सीमित नहीं है, इसमें सैक्रिफाइस शामिल है। जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, मिलियनेयर लोग लेट नाइट काम कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे होते हैं, वो अपना एम्पायर खड़ा कर रहे होते हैं। ये सैक्रिफाइस सब नहीं कर पाते, इसीलिए सब मिलियनेयर भी नहीं बन पाते। अगर किसी एक चीज को मिलियनेयर माइंडसेट का असली रहस्य कहा जाए तो वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। मिलियनेयर्स जानते हैं इंस्पिरेशन एक झूठ है, डिसिप्लिन ही सच है। क्योंकि इंस्पिरेशन कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज काम करता है। आम लोग रिस्क से डरते हैं, मिलियनेयर्स रिस्क से खेलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जहां आम आदमी सोचता है अगर फेल हो गया तो, मिलियनेयर सोचता है अगर फेल हो भी गया तो मैं क्या सीखूंगा और इसे कैसे जीत में बदलूंगा। पैसा सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, यह दिल और भावनाओं का भी खेल है। मिलियनेयर माइंडसेट का बड़ा रहस्य है इमोशंस पर कंट्रोल। लॉस हो तो पैनिक नहीं करना, सक्सेस मिले तो ईगो में नहीं उड़ना, मार्केट गिरे तो डर कर भागना नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी ढूंढना। जिन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उन्होंने पैसा कंट्रोल करना भी सीख लिया। यह छोटी लगने वाली बात है, लेकिन यह मिलियनेयर माइंडसेट की नींव है। अमीर लोग अपनी सुबह रैंडम नहीं बिताते, उनके पास रिचुअल्स होते हैं, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, गोल सेटिंग। क्योंकि सुबह का पहला घंटा ही तय करता है कि दिन कैसे गुजरेगा। आम लोग सोचते हैं मुझे पैसा चाहिए, मिलियनेयर सोचते हैं मैं लोगों के लिए इतना वैल्यू कैसे क्रिएट करूं कि पैसा अपने आप मेरे पीछे दौड़े। Amazon, टेस्ला, एप्पल, ये सब वैल्यू क्रिएशन पर खड़े हैं। मिलियनेयर्स जानते हैं कि वैल्यू ही असली मैग्नेट है जो पैसे को खींच कर लाती है। कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी भी अपनी जिंदगी को रैंडम तरीके से नहीं जीते। उनकी हर बात, हर आदत, हर डिसीजन सब प्लान्ड होता है। उनका दिमाग किसी ऑर्डिनरी कैलकुलेटर की तरह नहीं, बल्कि किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। और यह सुपर कंप्यूटर उन्होंने जन्म से नहीं पाया, इसे उन्होंने खुद डिजाइन किया है। आम लोग डिसीजंस लेने में घंटों, दिनों और महीनों लगा देते हैं। मिलियनेयर लोग डिसीजंस को तेजी से लेते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। उनके पास एक खास फ्रेमवर्क होता है। क्या यह डिसीजन मुझे 5 साल बाद फायदा देगा? अगर मैं फेल भी हुआ तो इससे मुझे क्या सीख मिलेगी? क्या यह मेरे लंबे समय की दृष्टि के साथ जुड़ता है? अगर जवाब हाँ है तो वह बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इनडिसीजन इज द बिगेस्ट किलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। डर हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन फर्क यह है आम लोग डर के कारण रुक जाते हैं और मिलियनेयर लोग उसी डर को अपनी आग बना लेते हैं। इलन मस्क ने कहा था, जब कुछ महत्वपूर्ण होता है तो आप यह भी करते हैं चाहे संभावनाएं आपके पक्ष में ना हो। यानी डर को फ्यूल बना दो और रिस्क को चैलेंज। सबसे बड़ी करेंसी पैसे से भी ऊपर है टाइम। मिलियनेयर माइंडसेट का असली सीक्रेट यही है कि वो अपने समय को ऐसे बचाते हैं जैसे कोई आम आदमी अपना सोना बचाता है। इसीलिए वो हर उस काम को डेलीगेट कर देते हैं जो उनकी ग्रोथ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता। उनके पास पर्सनल असिस्टेंट्स, मैनेजर्स और सिस्टम्स होते हैं ताकि उनका टाइम सिर्फ उन चीजों में जाए जहां से 10 गुना रिटर्न आता है। क्या आपने गौर किया है कि ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी नए काम शुरू करते हैं और कुछ हफ्तों में छोड़ देते हैं? मिलियनेयर्स बोरिंग चीजों को बार बार करने के मास्टर होते हैं। इन्वेस्टिंग, बजटिंग, डेली डिसिप्लिन, ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करती है। जेफ बेजोस ने कहा था, हमारी सफलता उन प्रयोगों की संख्या पर निर्भर करती है जो हम प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रतिदिन करते हैं। मिलियनेयर्स अक्सर अपनी सोच को लिखते हैं,
क्योंकि दिमाग आइडियाज से भर जाता है, लेकिन जब उन्हें कागज पर उतारा जाता है तो क्लैरिटी मिलती है। जर्नलिंग उन्हें यह डिसाइड करने में मदद करता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। यह एक इनविजिबल हैबिट है जो उनके दिमाग को साफ रखती है। जहां आम लोग हर वक्त सोशल मीडिया पर शोर ढूंढते हैं, मिलियनेयर्स अपनी लाइफ में साइलेंस जोन्स बनाते हैं। वो जानते हैं असली क्लैरिटी शोर में नहीं, सन्नाटे में आती है। वॉरेन बफेट हर दिन घंटों अकेले बैठकर सोचते हैं, क्योंकि आइडियाज भीड़ में नहीं, शांति में पैदा होते हैं। आपको लगता होगा कि अमीर लोग सिर्फ पैसों में डूबे रहते हैं, लेकिन सच ये है कि वो अपने हेल्थ को भी उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर बॉडी फेल हो गई तो एम्पायर भी बेकार है। इसलिए मिलियनियर्स एक्सरसाइज, मेडिटेशन और डाइट को सिर्फ हॉबी नहीं मानते, बल्कि इसे नॉन नेगोटिएबल रूल मानते हैं। आम लोग सोचते हैं अगर पैसे हैं तो गोल्ड, प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में लगाओ। मिलियनियर्स भी यह सब करते हैं, लेकिन उससे पहले वो इन्वेस्ट करते हैं स्किल्स में, क्योंकि स्किल्स ऐसी चीज हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। अगर आज सब कुछ चला जाए तो स्किल्स ही उन्हें फिर से अमीर बना देती हैं। मिलियनियर्स भविष्य की लहर को पकड़ने के मास्टर होते हैं। जैसे जब इंटरनेट नया आया, बिल गेट्स ने कहा, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अमीर लोग फ्यूचर ट्रेंड्स को पहले से पकड़कर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आम लोग बहुत देर बाद दौड़ते हैं। यही कारण है कि मिलियनेयर बनना विजनरीज का खेल है। यह सबसे हिडन सीक्रेट है। आम लोग स्कैर्सिटी में सोचते हैं अगर दूसरों के पास होगा तो मेरे पास कम होगा, लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट अबंडेंस में सोचता है अगर दूसरों का बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा। इसलिए वो दूसरों की ग्रोथ से डरते नहीं, बल्कि पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस करते हैं। उनका दिमाग कंपटीशन से ज्यादा क्रिएशन पर चलता है। पर एक सच और है जिसे लोग अक्सर नहीं बताते। मिलियनेयर बनने के लिए कई बार आपको रिलेशनशिप्स खोने पड़ते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं और सोसाइटी आपको समझ नहीं पाती, क्योंकि जब आप अलग सोचते हो तो लोग आपको एलियन समझते हैं। लेकिन यही असली टेस्ट है, क्या आप अपनी कंफर्ट जोन छोड़कर उस राह पर चलने को तैयार हो जो कम लोग चुनते हैं। मिलियनेयर्स जानते हैं कि पेशेंस ही असली हथियार है। मार्केट गिरती है तो आम लोग डर कर बेच देते हैं, लेकिन मिलियनेयर्स धैर्य रखते हैं। वो जानते हैं जो सबसे ज्यादा पेशेंस रखेगा वही सबसे बड़ा जीतने वाला होगा। सबसे छिपा हुआ ट्रूथ यह है कि मिलियनेयर्स अपने पैसे का हिसाब किसी अकाउंटेंट पर ब्लाइंडली नहीं छोड़ते। वो खुद फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना काफी नहीं है, उसे बचाना और मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी ही वह चीज है जो आम इंसान को अमीरों से अलग करती है। कई मिलियनेयर्स रोजाना अपनी फ्यूचर सक्सेस को इमेजिन करते हैं। वो उसे इतना डिटेल में सोचते हैं कि दिमाग को लगता है यह पहले ही हो चुका है। यह टेक्निक उनके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है। माइकल फेल्प्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमर, हर रेस से पहले मानसिक रिहर्सल करता था। मिलियनेयर्स भी इसी तरह अपने एम्पायर की रिहर्सल दिमाग में करते हैं। दुनिया सोचती है मिलियनेयर्स लकी होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है वो बाकी लोगों से ज्यादा फेल होते हैं। उनका हर फेल एक सीढ़ी बन जाता है। उनके लिए फेलियर अंत नहीं होता, बल्कि डेटा होता है, और डेटा से वो अगली बार जीत की नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब तक आपने जो सीक्रेट्स सुने वो यह दिखाते हैं कि मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ पैसों की चाल नहीं है। यह है साइकोलॉजी, पेशेंस, विजन और एक अलग दुनिया देखने की कला। और अब आप सोचिए, अगर ये सारे प्रिंसिपल्स धीरे धीरे आपकी लाइफ में उतर जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अभी भी अपनी जिंदगी को उसी पुराने पैटर्न में जी रहे हो, या फिर आप तैयार हो उस माइंडसेट को अपनाने के लिए जो आपको एवरेज से उठाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगा? अगर आपका जवाब हां है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूं। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए जैसे चुंबक की तरह सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज अपनी ओर खींच लेते हैं। आप सोचते रह जाते हो, ये लकी कैसे है, हर जगह इसे मौका ही मौका मिलता है। असल में ये लक नहीं होता, ये उनका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होता है। मिलियनेयर्स अपने दिमाग को कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं। वो जानते हैं कि इंसान का 95% बिहेवियर सबकॉन्शियस माइंड से आता है। इसीलिए वे एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और रिपीटेटिव हैबिट्स के जरिए अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं। उनका दिमाग हर वक्त सक्सेस के लिए तैयार रहता है। जैसे कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, वैसे ही वो अपने दिमाग में वेल्थ, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं।
आम लोग कहते हैं मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। मिलियनेयर माइंडसेट कहता है मैं पहले से ही एक क्रिएटर हूं। यानी वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं। आइडेंटिटी बदलते ही एक्शंस बदल जाते हैं। अगर आप खुद को पूर्ण समझते हो तो आपके चॉइसेस भी वैसे ही होंगे। अगर आप खुद को वेल्थ क्रिएटर मानते हो तो आपका हर कदम उसी दिशा में जाएगा। आप सोचते हो कि मिलियनियर्स का सीक्रेट सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन असली सीक्रेट है एनर्जी मैनेजमेंट। क्योंकि समय सबके पास बराबर है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी एनर्जी के साथ काम करते हो। इसलिए वो अपनी एनर्जी को बर्बाद करने वाली चीजों से दूर रहते हैं। टॉक्सिक लोग, बेकार गॉसिप, एंडलेस स्क्रोलिंग। उनकी रिचुअल्स में एक्सरसाइज, कोल्ड शावर्स, मेडिटेशन, हाई एनर्जी फूड शामिल होते हैं। मिलियनेयर्स दुनिया को मैनिपुलेट करना जानते हैं, अच्छे अर्थों में। वो लोगों के दिमाग को समझते हैं, उनके इमोशंस को पकड़ते हैं और फिर ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हैं जिनसे लोग जुड़ जाए। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को सिर्फ फोन कंपनी नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बना दिया। लग्जरी ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो लोगों की आइडेंटिटी बेचते हैं। यानी मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ लॉजिक नहीं, साइकोलॉजी पर चलता है। मिलियनेयर्स का असली खेल लेवरेज है। वो जानते हैं अकेला इंसान कभी एम्पायर नहीं बना सकता, इसलिए वो लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरों के टाइम का, एम्प्लॉयज टीम्स, दूसरों के पैसे का, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, टेक्नोलॉजी का, ऑटोमेशन, एआई, मीडिया का, ब्रांडिंग, सोशल प्रूफ, लेवरेज। वो गुप्त हथियार है जिससे छोटे रिसोर्सेज से भी बड़े रिजल्ट्स लाए जाते हैं। मिलियनेयर्स सिर्फ बाहरी दुनिया पर काम नहीं करते, वो अपने अंधेरे हिस्से पर भी काम करते हैं। हर इंसान के अंदर डर, गुस्सा, जेलसी और डाउट होता है, लेकिन मिलियनेयर्स इन्हें दबाते नहीं बल्कि फेस करते हैं। वो खुद से सवाल पूछते हैं, मुझे असली डर किस चीज का है? कौन सी बिलीफ्स मुझे रोक रही हैं? किस पेन को मैं फ्यूल बना सकता हूं? यही शैडो वर्क उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। पैसा ही असली एसेट नहीं है। मिलियनेयर माइंडसेट जानता है सबसे बड़े एसेट्स होते हैं रेप्यूटेशन, आपकी छवि, ट्रस्ट, लोगों का भरोसा, नॉलेज, आपका अनुभव, नेटवर्क, आपके कनेक्शंस। ये सब इनविजिबल होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू अरबों की होती है। आपको लगेगा पैसा फैक्ट्स और नंबर से आता है, लेकिन सच ये है पैसा स्टोरीज से आता है। हर बड़ा ब्रांड अपने पीछे एक कहानी रखता है। नाइके सिर्फ शूज नहीं बेचता, वो विक्ट्री बेचता है। टेस्ला सिर्फ कार्स नहीं बेचता, वो फ्यूचर बेचता है। मिलियनेयर्स जानते हैं इंसान नंबर्स नहीं, कहानियां खरीदते हैं। सक्सेस के रास्ते में अकेलापन सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। मिलियनेयर्स इस मॉन्स्टर का सामना करते हैं क्योंकि उनकी सोच इतनी रेयर होती है कि बहुत लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते। लेकिन वो इस लोनलीनेस को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बना लेते हैं, क्योंकि सॉलिट्यूड ही उनकी क्रिएटिविटी को जन्म देती है। मिलियनेयर्स जानते हैं कि हर चीज खुद से सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो मेंटर्स ढूंढते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने वो रास्ता पहले तय किया हो। मेंटरशिप उन्हें शॉर्टकट देती है और उनकी ग्रोथ 10 गुना तेज हो जाती है। आम लोग ईगो में गाइडेंस नहीं लेते, लेकिन मिलियनेयर्स गाइडेंस को सबसे बड़ी पावर मानते हैं। मिलियनेयर्स ब्लेम गेम नहीं खेलते। अगर कोई फेलियर आता है तो वो दूसरों को नहीं, खुद को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर आप अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हो तो आपकी लाइफ की पूरी ताकत भी आपके पास आ जाती है। आपको हैरानी होगी, कई मिलियनेयर्स बेहद सिंपल लाइफ जीते हैं। वॉरेन बफेट आज भी उसी छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। मार्क जकरबर्ग अक्सर ग्रे टी शर्ट पहनते हैं क्योंकि उनका दिमाग बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि मैसिव क्रिएशन में लगा होता है। वो समझते हैं असली लक्ष्य है फ्रीडम, न कि सिर्फ दिखावा। हर बड़ी सक्सेस के पीछे कुछ डार्क सैक्रिफाइसेस छिपे होते हैं। कई बार रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, नींद छिन जाती है और सोशल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट ये सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो जानते हैं टेम्पररी पेन ही परमानेंट सक्सेस का रास्ता है। मिलियनेयर्स पैटर्न पकड़ने के मास्टर होते हैं। जहां आम इंसान सिर्फ केओस देखता है, वहां वो ट्रेंड देख लेते हैं। मार्केट सिग्नल्स, ह्यूमन बिहेवियर, पॉलिटिकल शिफ्ट्स, सब में हिडन पैटर्न्स होते हैं और जो इन पैटर्न्स को डिकोड कर लेता है वही फ्यूचर को कंट्रोल कर लेता है। आम लोग जैसे ही पैसा कमाते हैं लग्जरी पर खर्च कर देते हैं। मिलियनेयर्स पहले पैसे को वापस अपने बिजनेस और ग्रोथ में री इन्वेस्ट करते हैं। वो जानते हैं आज का री इन्वेस्टमेंट कल का एम्पायर बनाता है। आम लोग सोचते हैं जल्दी पैसे आ जाएं और फिर आराम से रिटायर हो जाऊं,
लेकिन मिलियनेयर्स के लिए वर्क इटसेल्फ इज प्ले। वो काम से भागते नहीं बल्कि काम से मजा लेते हैं। उनका माइंडसेट रिटायरमेंट का नहीं बल्कि लेगेसी बिल्डिंग का होता है। अब आपने देख लिया, मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस साइकोलॉजी, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस का कंप्लीट साइंस है। यह वह दुनिया है जहां हर डिसीजन सोचा समझा, हर आदत डिजाइन की हुई और हर स्टेप कैलकुलेटेड होता है। क्या आपने कभी गौर किया है, पैसा हर जगह घूम रहा है, लेकिन वो हमेशा उन्हीं हाथों में क्यों जाता है जो पहले से पावरफुल हैं? क्यों हर संकट के बाद, हर मंदी के बाद अमीर और अमीर हो जाते हैं जबकि गरीब और भी गरीब? ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये है पावर गेम्स का साइंस। मिलियनेयर्स जानते हैं पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, ये पावर डायनेमिक्स से आता है। जैसे शतरंज में हर मोहरे का अपना महत्व होता है, वैसे ही बिजनेस और सोसाइटी में भी हर व्यक्ति का रोल होता है। वो खुद को हमेशा चेसबोर्ड का किंग बनाते हैं, प्यादा नहीं, क्योंकि वो समझते हैं जो रूल्स फॉलो करता है वो हमेशा एवरेज रहता है, जो रूल्स बनाता है वही एम्पायर खड़ा करता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा करेंसी सिर्फ पैसा नहीं है, अटेंशन है। यूट्यूब व्यूज, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ट्रेंडिंग न्यूज, सब अटेंशन की लड़ाई है। अटेंशन को कंट्रोल करना सीखते हैं, क्योंकि जहां अटेंशन जाती है वहीं पैसा बहता है। वो खुद पर नहीं, अपनी आइडियाज और ब्रांड्स पर दुनिया की नजरें टिकाए रखते हैं। आप सोचते हो कि ब्रांड्स प्रोडक्ट्स बेचते हैं, असलियत यह है कि वो ह्यूमन डिजायर्स बेचते हैं। कोका कोला खुशी बेचता है, रोलेक्स स्टेटस बेचता है, फेरारी पावर बेचती है। मिलियनेयर्स समझते हैं कि इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह खुद का बेहतर वर्जन खरीदता है। यही मैनिपुलेशन उन्हें अरबों का मालिक बनाती है। फाइनेंशियल मार्केट्स दो इमोशंस पर चलते हैं, डर और लालच। मिलियनेयर्स दोनों का फायदा उठाते हैं। जब लोग डर में बेच रहे होते हैं वो खरीदते हैं, जब लोग लालच में खरीद रहे होते हैं वो बेचते हैं। यही रीजन है कि मंदी में लोग बर्बाद हो जाते हैं और बिलियनेयर्स और भी धनी हो जाते हैं। आम लोग क्विक रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन मिलियनेयर्स पेशेंस को वेपन की तरह यूज करते हैं। वो सालों तक सही मौके का इंतजार करते हैं और फिर एक ही मूव से सब कुछ बदल देते हैं। जेफ बेजोस ने अमेजन को दशकों तक प्रॉफिटलेस चलाया, लेकिन स्ट्रेटेजिक पेशेंस ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। आम लोग बिजनेस बनाते हैं, मिलियनेयर्स इकोसिस्टम बनाते हैं। गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं है, वह पूरे इंटरनेट का इकोसिस्टम है। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो एक पूरा लाइफस्टाइल बेचता है। इकोसिस्टम का मतलब है कंज्यूमर एक बार ट्रैप हो गया तो बार बार उसी सिस्टम में पैसा डालेगा। आम लोग टाइम देकर पैसे कमाते हैं, मिलियनेयर्स पैसे देकर टाइम खरीदते हैं। प्राइवेट जेट्स, असिस्टेंट्स, ऑटोमेशन, आउटसोर्सिंग, यह सब उनका टाइम बचाता है, क्योंकि उनके लिए सबसे रेयर रिसोर्स पैसा नहीं, टाइम है। इंफॉर्मेशन इज पावर। मिलियनेयर्स हमेशा हिडन इंफॉर्मेशन तक पहुंच बनाते हैं। पॉलिटिकल डिसीजंस, मार्केट ट्रेंड्स, अपकमिंग टेक्नोलॉजी, वो सब पहले से जानते हैं। यही रीजन है कि वो हमेशा 10 स्टेप्स आगे रहते हैं। हिस्ट्री को हमेशा विजेता लिखते हैं। मिलियनेयर्स अपनी कहानी खुद लिखते हैं और दुनिया को वही दिखाते हैं। पीआर एजेंसीज, मीडिया कंट्रोल, ब्रांडिंग कैंपेन्स, सब उनका नैरेटिव बनाने का हथियार है, क्योंकि सच से ज्यादा ताकतवर परसेप्शन होता है। जहां आम लोग मुश्किल हालात में हार मान लेते हैं, मिलियनेयर्स क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। कोविड-19 में जब पूरी दुनिया पैनिक में थी, टेक जायंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म से अरबों कमाए। मिलियनेयर माइंडसेट हमेशा पूछता है, इस संकट में ऐसा कौन सा गैप है जिसे मैं भर सकता हूं? मिलियनेयर्स स्कैर्सिटी और एक्सक्लूसिविटी का खेल खेलते हैं। लग्जरी ब्रांड्स इंटेंशनली अपने प्रोडक्ट्स लिमिटेड रखते हैं ताकि लोग उन्हें पाने के लिए डेस्परेट हों। यह स्कैर्सिटी साइकोलॉजी लोगों को मजबूर करती है ज्यादा पैसा देने पर। यानी असली पावर है कम देना और ज्यादा पाना। आम इंसान अपने शहर या देश तक सोचता है, मिलियनियर्स ग्लोबल विजन रखते हैं। वो प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं जो लैंग्वेज, कल्चर और बॉर्डर्स से परे हों। नेटफ्लिक्स, उबर, फेसबुक, सबका विजन लोकल नहीं ग्लोबल था। मिलियनियर्स कंपटीशन को अकेले लड़ने की बजाय अलायंसेस बनाते हैं। पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, एक्विजिशन, ये उनका असली खेल है, क्योंकि अकेला आदमी तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन अलायंसेस के साथ लंबा सफर तय कर सकता है। मिलियनेयर माइंडसेट यह सुनिश्चित करता है कि उनका काम, उनका ब्रांड, उनका सिस्टम इतना यूनिक हो कि उसे रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन हो। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इन्हें हटाना मुश्किल है,
क्योंकि यह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इरिप्लेसेबिलिटी ही असली मोनोपोली है। मिलियनेयर्स अपने डिसीजंस इमोशन से नहीं, लॉजिक से लेते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर रही तो वो उसे काटने में देर नहीं करते। आम लोग इमोशनल हो जाते हैं और लॉस में भी पकड़े रहते हैं। मिलियनियर्स डिटैच्ड रहते हैं और यही उन्हें आगे ले जाता है। आम लोग फाइनाइट गेम खेलते हैं, जीत हार, प्रॉफिट लॉस, लेकिन मिलियनियर्स इन्फिनिट गेम खेलते हैं, लेगेसी, डोमिनेशन, इंपैक्ट। उनका विजन इतना बड़ा होता है कि वो शॉर्ट टर्म फेलियर से परेशान नहीं होते। मिलियनियर्स अपनी असली प्लान्स और मूव्स कभी दुनिया को पूरी तरह नहीं बताते। वो सीक्रेसी को स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि जितना कम लोग जानते हैं उतना ही ज्यादा कंट्रोल उनके पास रहता है। मनी की भी एक भाषा होती है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, डेट, आरओआई। मिलियनियर इस भाषा में फ्लुएंट होते हैं। आम लोग पैसे को सिर्फ नोट्स और कॉइन्स समझते हैं, मिलियनियर्स इसे कोड्स और फॉर्मूलाज की तरह पढ़ते हैं। मिलियनियर्स हर छोटी बड़ी डिसीजन खुद नहीं लेते, वो एक्सपर्ट्स हायर करते हैं और उन्हें पावर देते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी केवल हाई वैल्यू डिसीजंस पर लगनी चाहिए। मिलियनियर्स में एक सामान्य गुण है, ग्रोथ के साथ ऑब्सेशन। वो स्टेटस को से संतुष्ट नहीं होते। हर दिन, हर हफ्ता, हर साल वो खुद से पूछते हैं, मैं और कैसे एक्सपैंड कर सकता हूं। अब आपने देखा, मिलियनियर माइंडसेट का असली खेल सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि पावर, परसेप्शन और साइकोलॉजी का है। ये वो डार्क ट्रुथ्स हैं जिन्हें खुलेआम नहीं सिखाया जाता, लेकिन यही असली रहस्य है जिनसे बिलियनियर्स अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, क्योंकि पैसे का असली खेल लॉजिक से नहीं, साइकोलॉजी और पावर से जीता जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग सिर्फ अमीर ही नहीं रहते, बल्कि उनकी लेगेसी मौत के बाद भी जिंदा रहती है? स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, रॉकफेलर, रतन टाटा, ये सिर्फ इंसान नहीं, आइडियोलॉजीज बन चुके हैं। उनका नाम पैसा या लग्जरी से नहीं, बल्कि उनके बनाए हुए फ्यूचर से जुड़ गया है। यही है अल्ट्रा एलीट मिलियनेयर माइंडसेट, जहां एम्बिशन सिर्फ वेल्थ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इमॉर्टैलिटी तक पहुंच जाती है। आम लोग वेल्थ बनाकर लग्जरी चाहते हैं, लेकिन अल्ट्रा रिच लोग वेल्थ बनाकर लेगेसी चाहते हैं। वो ऐसे काम करते हैं जिनका असर सदियों तक रहे। रॉकफेलर ने सिर्फ ऑयल बिजनेस नहीं बनाया, उसने फिलेंथ्रोपी और इंस्टीट्यूशंस खड़े किए जो आज भी दुनिया बदल रहे हैं। उनका सवाल होता है, मेरी मौत के बाद भी दुनिया मुझे क्यों याद रखेगी? अल्ट्रा रिच लोग मौत से लड़ने के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं। लॉन्जेविटी साइंस, डीएनए एडिटिंग, क्रायोनिक्स, एआई कॉन्शियसनेस ट्रांसफर, ये सब एक्सपेरिमेंट्स बिलियनियर्स फंड कर रहे हैं। उनका विजन है, बॉडी मर भी जाए पर लेगेसी और कॉन्शियसनेस जिंदा रहे, यानी उनका माइंडसेट 100 साल आगे चलता है। आम लोग आज के ट्रेंड्स पर काम करते हैं, लेकिन अल्ट्रा एलीट फ्यूचर ओन करते हैं। इलॉन मस्क ने सिर्फ कार्स नहीं बनाई, उसने मार्स कॉलोनाइजेशन का सपना लगाया। जेफ बेजोस स्पेस माइनिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं जो फ्यूचर ओन करेगा वही हमेशा गेम मेकिंग रहेगा। अल्ट्रा रिच समझते हैं कि पैसा और पावर एक हद तक ही काम आते हैं, उसके बाद असली खेल है स्पिरिचुअल बैलेंस। मेडिटेशन, हायर कॉन्शियसनेस, साइलेंस रिट्रीट्स, स्पिरिचुअल मेंटर्स, ये सब उनकी लाइफ का हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भीतर की क्लैरिटी के बिना बाहर का एम्पायर टिकता नहीं। मिलियनियर्स खुद तक सोचते हैं, बिलियनियर्स डायनेस्टीज तक सोचते हैं। वो ट्रस्ट फंड्स, फैमिली ऑफिसेज और ऐसी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिससे उनकी आने वाली 7 से 10 पीढ़ियों तक सुरक्षित रहें। उनका सवाल होता है, कैसे मैं अपने ब्लड लाइन को अमर बना सकता हूं? अल्ट्रा एलीट जानते हैं कि दुनिया बदलने का असली वेपन है नॉलेज कंट्रोल। इसलिए वो यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और रिसर्च लैब्स बनाते हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, सबके पीछे रिच डोनर्स की लेगेसी है। एजुकेशन सिस्टम्स बनाना मतलब आने वाली जनरेशन्स की सोच को डिजाइन करना। मनी का असली खेल सिर्फ एप्स और प्रोडक्ट्स नहीं है। अल्ट्रा रिच लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करते हैं, एयरपोर्ट्स, शिपिंग, एनर्जी ग्रिड्स, सैटेलाइट्स, इंटरनेट केबल्स, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करता है वो दुनिया की पल्स ओन करता है। हर अल्ट्रा रिच इंसान अपनी पर्सनैलिटी को मिथ में बदलता है। एलन मस्क मेड जीनियस मिथ बनाता है, स्टीव जॉब्स विजनरी रेबल मिथ बनाता है। मिथ लोगों को इंस्पायर भी करता है और कंट्रोल भी, क्योंकि इंसान सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, मिथोलॉजी से इन्फ्लुएंस होता है। अल्ट्रा रिच लोग जानते हैं कि कल्चर कंट्रोल करना मतलब फ्यूचर कंट्रोल करना। हॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री, फैशन,
सब में उनका पैसा लगा होता है, क्योंकि जो कल्चर डिजाइन करता है वही लोगों की सोच, डिजायर्स और ड्रीम्स डिजाइन करता है। अल्ट्रा रिच सिर्फ दिखने वाली दुनिया में नहीं रहते, उनके पास हिडन नेटवर्क्स होते हैं, सीक्रेट क्लब्स, प्राइवेट फोरम्स, क्लोज कम्युनिटीज जहां असली डील्स होती हैं। ये नेटवर्क्स आम आदमी की आंखों से इनविजिबल होते हैं, लेकिन वहीं से दुनिया का कंट्रोल चलता है। अल्ट्रा रिच लोग कभी रिस्क लेने से डरते नहीं। मून शॉट्स, क्रेजी प्रोजेक्ट्स, इम्पॉसिबल मिशंस, यही उनका प्लेग्राउंड है, क्योंकि वो जानते हैं अगर 10 में से 9 एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हों तो एक सक्सेस दुनिया बदल देगा। आम इंसान सोचता है मैं कितना अर्न कर सकता हूं, अल्ट्रा रिच सोचते हैं मैं कितना इंपैक्ट डाल सकता हूं। इंपैक्ट ऑटोमेटिकली वेल्थ अट्रैक्ट करता है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट से पैसा बनाया, लेकिन उसकी फाउंडेशन से इंपैक्ट मल्टीप्लाई किया। अल्ट्रा रिच लोग सिस्टम्स बनाते हैं, लॉज, पॉलिसीज, टेक प्लेटफॉर्म्स जो उन्हें इनविजिबल कंट्रोल देते हैं। फेसबुक, गूगल, Amazon, ये सिर्फ कंपनीज नहीं, ग्लोबल सिस्टम्स हैं। आपका डेटा, आपकी साइकोलॉजी, आपकी हैबिट्स, सब इन सिस्टम्स के अंदर डिजाइन होती हैं। अल्ट्रा रिच हर चीज दुनिया के सामने नहीं बोलते। उनके पास ऐसी सीक्रेट्स होती हैं जो वो कभी रिवील नहीं करते। साइलेंस उनका हथियार है। जितना कम बोलो उतना ज्यादा लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास कुछ बड़ा है। अल्ट्रा रिच लोग पैरेलल वर्ल्ड्स बनाते हैं। लक्जरी आइलैंड्स, प्राइवेट सिटीज, मेटावर्स इन्वेस्टमेंट्स, ये सब ऑल्टरनेट रियलिटीज हैं। वो ऐसे प्लेग्राउंड्स क्रिएट करते हैं जहां सिर्फ सेलेक्टेड लोग एंटर कर सकें। अल्ट्रा रिच अपना नाम इमॉर्टल ब्रांड बना देते हैं। नाइकी, फेरारी, टाटा, डिज्नी, ये सब सिर्फ ब्रांड्स नहीं, इमॉर्टल नेम्स हैं। यानी इंसान मर भी जाए लेकिन उसका नाम, उसकी आइडियोलॉजी जिंदा रहती है। अल्ट्रा रिच स्केर्सिटी को आर्टिफिशियली डिजाइन करते हैं। डायमंड्स रेयर नहीं हैं, उन्हें रेयर दिखाया गया है। बिटकॉइन लिमिटेड है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ी। स्कैर्सिटी कंट्रोल करना मतलब डिमांड कंट्रोल करना। अल्ट्रा रिच आपको चॉइस का इल्यूजन देते हैं। आप सोचते हैं आप फ्री हैं, लेकिन चाहे आप आईफोन लो या सैमसंग, असली प्रॉफिट उसी के नेटवर्क में जाता है। यानी चॉइसेस अलग दिखती हैं, लेकिन कंट्रोल एक ही हाथ में होता है। अल्ट्रा रिच जानते हैं कि असली टाइम मशीन है इन्वेस्टमेंट्स। जो आज सीड लगाता है वही 20 से 30 साल बाद फॉरेस्ट एंजॉय करता है। पेंशन फंड्स, लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट, फ्यूचरिस्टिक टेक, सब उनके लिए टाइम मशीन्स की तरह हैं। आखिरी सीक्रेट यही है, अल्ट्रा रिच अपनी डेस्टिनी खुद डिजाइन करते हैं। वो दुनिया की तरह रिएक्टिव नहीं रहते, वो प्रोएक्टिव रहते हैं। उनका सवाल हमेशा होता है, अगर दुनिया मुझे रास्ता नहीं दे रही तो क्यों ना मैं नया रास्ता बना दूं। अब आपने देख लिया मिलियनेयर माइंडसेट की पूरी यात्रा, सरफेस से लेकर सबकॉन्शियस तक, पावर गेम्स से लेकर स्पिरिचुअल बैलेंस तक, और अब इमोर्टैलिटी तक। यह है वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट जो दुनिया के सबसे रिच और पावरफुल लोग फॉलो करते हैं। यहां मेहनत से ज्यादा गेम है माइंडसेट, साइकोलॉजी, पावर और लेगेसी का। अगर आपने इसे गहराई से अब्सॉर्ब कर लिया तो आप भी अपनी लाइफ को सिर्फ वेल्थ तक नहीं बल्कि लेगेसी तक ले जा सकते हो। अब चॉइस आपकी है। आप इस वीडियो को देखकर अगले 5 मिनट में भूल सकते हैं और वहीं के वहीं रह सकते हैं, या फिर इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर अपनी पूरी लाइफ का खेल बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि यह नॉलेज सिर्फ आपके तक ना रहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। और अगर आप सच में मिलियनेयर माइंडसेट को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जर्नी पर चलो और नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूं। रिमेंबर, नॉलेज सिर्फ पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही असली पावर है।